हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं यूथोपिया के बारे में। यूथोपिया अफ्रीका महादेश के पूर्वी भाग में स्थित है, यानी ये एक ईस्टर्न अफ्रीका का देश है। अगर इसकी बात करें तो ये नाइजीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है। आज हम इसी यूथोपिया के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ बहुत सारे जनरल नॉलेज को समझेंगे। यूथोपिया सबसे पहले नाम सुनते ही यहाँ के जो सिर है हमारे नज़रों में आ जाते हैं, और यहाँ का जो राजकीय पशु भी है वो भी एक लायन ही है। यहाँ बहुत सारे अभयारण्य में आपको लायनों की संख्या देखने को मिलेगी। यहाँ की अगर बात करें प्रेसिडेंट की तो ये है आपके सहेल वर्क जैदा। अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो यह है अहमद अली। अगर यहाँ के हम राजकीय भाषा के बारे में बात करें तो यह है आपका अम्हारिक। यहाँ पर लगभग 86 भाषाएं अलग अलग जगहों पे बोली जाती है। यहाँ दो सदन है, एक हाउस ऑफ फेडरेशन और हाउस ऑफ पीपुल रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम बात करें यूथोपिया के लैंड एरिया की, यानी यहाँ के भूमि का क्षेत्रफल की, तो ये लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इन भूमि पर ज़्यादातर मात्रा में पहाड़े या आपको रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको खेती की भूमि बहुत कम एरिया में पाई जाती है। यहाँ पर जो लोग होते हैं वे गाँवों में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। लगभग 67% लोग गाँव में रहते हैं, जबकि मात्र 33% लोग शहरों में निवास करते हैं। यह देश बहुत पिछड़ा है अगर हम बात करें इसकी अर्थव्यवस्था के दृष्टि से। यहाँ पर लोगों की आय बहुत कम है, यानी प्रति व्यक्ति आय एक दिन की $1 से भी यहाँ की कम है। यहाँ के लोग अपनी आय को चलाने के लिए शहद को बेचा करते हैं। यहाँ पर शहद बहुत मात्रा में उत्पादित की जाती है। यहाँ के कॉफ़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और ऐसा इतिहास है कि विश्व में सबसे पहले कॉफ़ी का उत्पादन यूथोपिया में ही हुआ था, जो एक बकरी चरवाहे द्वारा पता चलती है। अगर बात करें यूथोपिया की जनसंख्या की तो यहाँ लगभग 11,49,63,588 लोग 2020 तक यूएन के अनुमान अनुसार निवास करेंगे। यहाँ के व्यक्तियों की औसतन उम्र 68 साल है। अगर बात करें यूथोपिया के इतिहास की तो यूथोपिया विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में गिना जाता है। इसका इतिहास 980 ईसा पूर्व में माना जाता है, जिसका उल्लेख बाइबल में बार बार किया गया है। अगर हम बात करें यूथोपिया के फॉरेस्ट एरिया की तो यहाँ पर आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, घने जंगल देखने को मिलते हैं, जिसमें अफ्रीका का सबसे बड़ा गुफा भी देखने को मिलता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े आपको दर्रे भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यूथोपिया में निवास करने वाले अलग अलग धर्मों के लोगों के बारे में तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग लगभग 63% रहते हैं। दूसरे नंबर पे है इस्लाम धर्म, जिसकी संख्या प्रतिशत लगभग 34। वहीं अन्य प्रतिशत में जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वे अपने धर्म को फॉलो करते हैं। वे अपने हिसाब से अपने अपने देवताओं को मानते हैं। अगर हम बात करें यूथोपिया की आर्थिक स्थिति की तो वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। वहाँ पर अमीरों की संख्या बहुत कम प्रतिशत में है। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि यहाँ के लोगों का प्रमुख आय का साधन नहीं है। अगर हम बात करें यूथोपिया के मैरिज से संबंधित बातों की तो वहाँ पर बाल विवाह निषेध है। फिर भी वहाँ की गर्ल्स की 18 वर्ष से कम के उम्र में ही शादी कर दी जाती है। और इसके पीछे जो प्रमुख कारण देखने को मिलता है वो है गरीबी। जी हाँ, गरीबी के कारण लोग जो हैं अपने फैमिली में ज़्यादा लोगों को संभाल नहीं पाते हैं, उनके खर्चे को चला नहीं पाते हैं। यहाँ यूथोपिया की एक और रहस्यमयी बातें जानने को मिलती है कि यूथोपिया का कैलेंडर हमारे वर्तमान विश्व के कैलेंडर से लगभग 7 से 8 साल पीछे चलता है, और वहाँ के कैलेंडर में लगभग 13 महीने होते हैं, जो सामान्य 12 महीने से 1 महीने ज़्यादा हैं। और वो 1 महीने में वहाँ के लगभग 5 दिन होते हैं, और वहीं लीप ईयर में 6 दिन हो जाते हैं। तो ये था यूथोपिया, जिसके बारे में आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जनरल नॉलेज को समझा। आई होप आप यूथोपिया के बारे में समझ पाए होंगे। इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको मिल पाई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बी सेफ, बी हेल्दी।